ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಮರಾಠ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶ ನವೆಂಬರ್ 30ರಂದು ಬಾಲ್ಕಿ. ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 30ರಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಮರಾಠ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಮರಾಠ ಸಮಾಜದ ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಂದು ಮರಾಠ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಬೀದರ್ ನಗರ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮೀಪದ ವಿಠಲ ರುಕ್ಮಿಣಿ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರಾದ ರಾಮರಾವ್ ವರವಟ್ಟಿಕರ್, ದಿಗಂಬರ್ ರಾವ್ ಮಾನಕಾರಿ, ಕಿಶನ್ ರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್ ಇಂಚೋರಕರ್, ಜನಾರ್ದನ್ ರಾವ್ ಬಿರಾದಾರ್, ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಕಾಳೆ, ದತ್ತಾತ್ರಿ ಕಾಟಕರ್ ಅವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಮಾವೇಶದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. ಬೀದರ್ನ ಗಣೇಶ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆಯುವ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್, ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಪಿಜಿಆರ್ ಸಿಂಧ್ಯಾ, ಮರಾಠ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಮರಾಠ ಸಮುದಾಯವು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ತಾಣವನ್ನ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಈ ಸಮಾವೇಶ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸಮುದಾಯದ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣ ಪ್ರದೇಶದ ವಿವಿಧ ಸಂಘರ್ಷ ಮುಖಂಡರು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಜಮಾಯ್ ಆಗಿ ಇದೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಮಾವೇಶವಾಗಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. जेबी न्यूज कन्नड़ा बीदर। आप सब लोग आपके माध्यम से सबको लोगों को इनवाइट करना चाहते हैं और एक बार क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे समाज कैसा जमा होते हैं कि समाज की ताकत दिखाना है और इसमें समाज के आर्थिक राजकीय ये भी फायदा होना चाहिए क्योंकि स्टैंड होने तो समाज को तो सब तरफ से स्टैंड करना चाहिए। सामाजिक हमको कुछ वैल्यू नहीं है, राजकीय भी कुछ नहीं है और आर्थिक भी परिस्थिति हमारी इतनी भी बड़ी नहीं है, तो इस सबको डेवलप करना उनके मन में। और एक बिदर में हमारे समाज के लिए एक मठ खोलना चाहते हो, एक आधे 2-5 एकड़ लैंड लेके एक मठ करना चाहते हैं। अभी हमारे समाज को गुरु नहीं है कि गुरु है हमारे बेंगलोर में, तो और एक हर डिस्ट्रिक्ट में एक गुरु करना क्योंकि जहाँ तक आए लोगों को एक आस्था रहना, हम जाके वहाँ पे नतमस्तक होना। एक समाज में क्या एक सिस्टम आता है, हमारे आने वाली पीढ़ी को हमको ये सिखाना है कि हमारा समाज मराठा समाज स्वाभिमानी समाज है और क्षेत्रीय समाज है। ये बहुत पुराने सालों से हमारा समाज एक्टिव है और आगे वाले बच्चों को भी एक अच्छी दिशा मिलना, वही सबसे उनका काम करने की इच्छा है संतोष लाड जी का। वो अभी हम उनको थोड़ा साथ देना करके बिदर में बड़ा प्रोग्राम किए। अब सब लोग को और एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा कहना पहुँचाएंगे तो समाज एक जगह पे होता है। इतना बोल के ಏನು 30 ತಾರೀಕು ಏನು ಮೇಳವ ಆಗ್ಲತ್ತದ, ಆ ಮೇಳವ ಖಾಲಿ ಸಮಾಜ ಮುಖಂಡರು ಹೋಗ್ಲತ್ತಾರ, ಸಮಾಜ ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯ ಹೊಲ್ದಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಭೀ ಹೋಗ್ಲತ್ತಾರ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಾಗ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ನಾವು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆವು. 150 ಶಿಕ್ಷಕರು ಬಂದಿರಲಿ, ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಾಗ ಒಂದು ಯೂನಿಟಿ, ಒಂದು ಸಮನ್ವಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಸಮಾಜ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅವ್ರ ಇಚ್ಛೆ ಅದ. ನಾವು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮೇನು ಸಂದೇಶ ಅದ, ಇವತ್ತುವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಆವಾಜ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಆವಾಜ್ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ನೀವು ಇದ್ದೀರಿ ಪ್ರೆಸ್ದವ್ರು. ಈ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮೇನು ಭಾವನೆ ಅದ ಅದು ಎಲ್ಲ ಜನರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ ಅದ. ನೀವು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ सहकार ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ನೀಡ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ। तो मैं छोटे गांव में मैंने देखा कि ऐसे कुछ महिलाएं हैं जिनको बच्ची नहीं है, जिनको पति नहीं है, आर्थिक दृष्टया बहुत दुर्बल है और उनका एज हुआ है। मतलब ऐसे महिलाओं के लिए हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। तो अगर लाड साहब आकर के इस भाग में कुछ उनके लिए करते हैं तो हमारे लिए वो गर्व की बात होगी। उन्होंने कहा कि मठ की स्थापना भी यहाँ पे होगी, तो वहाँ पे जाकर के हमारे मराठा समाज को भी, हमारे बच्चों को एक संस्कार मिलेंगे, अच्छे विचार मिलेंगे। इसके पीछे का उनका वो भी एक विचार है। और बेड़ारी साहिब भी उन्होंने बहुत ज़्यादा सामाजिक जागृति की है, चाहे वो कौन से भी समाज के हो, ऐसा नहीं कि मराठा समाज के हैं। वहाँ पे स्कूल के बच्चों की फीस, उनकी शाले जो भी उनको लगते हैं, बुक्स है, पेन है, जो भी लगता है चीज़ें, वो सभी लाड साहब देते हैं। और उनके बस का जाने आने का पास का पैसे भी हर साल वही लाड साहब ही देते हैं।
आप यूट्यूब के माध्यम से लक्ष्य करो बीदर जिले को, कर्नाटक को बोले तो उन्हें आप सभी का इच्छा है तो मैं जरूर, आप तैयार हो तो आता हूँ मैं, क्यों मुझे शौर्य वाले लोग हैं बिल्कुल मदद करेंगे। आप तैयार है तो हमारी इच्छा के खातिर वो आ रहे, ना कि उन्हें हमको नहीं लगा, इसलिए हम तैयार होकर पूरा जो है कर्नाटक के अंदर एक वातावरण बनाकर न्याय के लिए हमारा संघर्ष मांग रहेगा, न्याय के लिए। और सभी धर्मों को लेकर चलने वाले छत्रपति राजे थे, उसी तरीके से हमको सबके साथ जाना है। हमारे पास जाते का शब्द नहीं, राजकीय इसमें कोई बात नहीं, हम जिले के तमाम लोग मिलकर एक कार्यक्रम ले रहे हैं। इसलिए आज का मीटिंग बहुत महत्व का है, बीदर में हुआ, आपको मालूम है, आप सभी आए थे, यहाँ पर भी ले रहे हैं हमारे मान्यवर सभी, तो आपका सबका सहकार होना चाहिए। पत्रकार बंधुओं का सही बात के लिए आवाज़ उठाना, इतनी नम्र प्रार्थना करते हुए आप सबका मैं स्वागत जो है ये मेड़ावा जो है किसी धर्म विशेष के खिलाफ में नहीं है, या हर जाति में एक समाज जागृति का एक कार्यक्रम होता है। वो समाज जागृति के लिए समाज कैसा रहना, हमारी गति क्या है, स्थिति क्या है, इसलिए विचार मंथन करने के वास्ते ये सभा बुलाई गई है, मेड़ावा बुलाया गया है। इस वास्ते हमारा क्या उद्देश्य कुछ राजकीय नहीं, कुछ नहीं, एक समाज संगठित करना है, और संगठना में जो शक्ति होती है वो और किसी में नहीं रहता है। इसलिए समाज को जागृत करना और समाज को संगठित करना, एक अच्छे दिशा, अच्छे कार्यक्रम लेकर जो है समाज का उद्धार करना है। यानी हमारे इस मेड़ाव का उद्देश्य ऐसा नहीं है कि और दूसरे कौन से तो समाज के खिलाफ में मेड़ावा बुलाया गया है, सब कुछ गलत हमारा ये नहीं है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया बोले वैसा जो है हमारा उद्देश्य है। और हम जो है सभी लोग यहाँ पर एक इंसान बोल के हमें रहना है, हर समाज के लोगों का हम इज्जत करते हैं, और हर समाज में जागृति होना। बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो किया था, जो बोले थे, शिक्षित हुआ, संगठित हुआ, संघर्ष करा, यानी न्याय बढ़वा। इसलिए हम जो है यहाँ पर क्या कुछ लड़ा देने के वास्ते नहीं, खाली जो अंधकार में या अभी उनको जागृति नहीं है समाज के बारे में, वो जागृति करने के वास्ते जो है संतोष लाड हमारे जो लाडले मिनिस्टर हैं, कार्मिक मिनिस्टर, वो आ रहे हैं। इसलिए आप सभी पत्रकार लोगों का भी हम लोगों को सहकार है और रहता है, हमें बहुत खातरी है। और